हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सुस्त होंगे और आपको पर डे में पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम तैयारी करवा रहा हूँ 2024 की प्रश्नों के माध्यम से। तो PYQ और आपने टॉप प्रश्न देख रहे होंगे मेरे, और आप क्रमशः देख रहे हैं तो आपको पता हो ही गया होगा कि मैं आपको क्या डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपकी हर भर्ती परीक्षा में काम दे देगा। साथ में GD में तो आप काम देने ही वाला है कि नहीं। और अभी तक हम आपके लिए 190 प्लस कर सकते हैं, लगभग 185 और 90 के बीच में वीडियो बना चुके हैं। तो इतने सारे वीडियो बनाने में विद्यार्थियों बहुत मेहनत लगा है, हमने वक्त दिया है, समय दिया, मेहनत लगाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने मेहनत किया। ध्यान रखें, अगर आपका इन वीडियो के माध्यम से फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे जाओगे, आपकी सफलता आपको मिल सकती है अगर आप अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। और आपको पता ही होगा कि 4 फरवरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला, जो लगभग 25 फरवरी तक चलेगा। इन तारीखों के बीच में आप एग्जाम है तो आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। आप अगर नहीं देख रहे हैं तो इसमें आप घाटा होने वाला है, आप लोग जाके देखिएगा। आपको जानकारी बता दें, हम लोग को PYQ प्रश्न भी करवाए हैं, ध्यान रखें, 14-15 शिफ्टों का। अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा पीछे जाके देखिएगा। और आप टॉप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम भूगोल के टॉप वीडियो बना चुके हैं, ध्यान रखें, तो जाके देखें। और इतिहास की भी हम टॉप वीडियो बना चुके हैं जो 2024 में आ चुके हैं, और व्याख्या से चल करके बताएं, ध्यान रखें। उसके बाद बताएं, हिंदी की बात करें, हिंदी में हमने मुहावरा के टॉप वीडियो बना चुके हैं। और नेक्स्ट होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला भी हम टॉपिक बना चुके हैं, जाके देखें विद्यार्थियों। प्रश्नों का भंडार रखा, टॉप की बात कर रहे हैं। और रीजनिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक बना चुके हैं, जो आपको दिक्कत करता होगा आप लोग जाके देख सकते हैं और आप पहली बार देख रहे हैं तो। और बाकी जो विद्यार्थी हमें कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हम पर डे आपके लिए क्या जानकारी ला रहे हैं। और हम आपके लिए पर डे हर दिन मैं आपके लिए 4 भाग लेकर आ रहा हूँ, 4 भाग। सोचिए 4 भाग पढ़ाने में कितना वक्त और समय लगता है। और हम इधर तो आप बता दें, ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, तो ऑफलाइन क्लास सुबह शाम दोनों टाइम लगता है, उसके समय बचाकर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कितना वक्त मेहनत दे रहे हैं, समय दे रहे हैं आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपके लिए तत्पर लगे रहें। चलिए तो आपको दिखाते हैं आज रहने वाला आपका नया, आज रहेगा तत्सम और तद्भव और देशज विदेशज, ठीक है। यहाँ से भी ध्यान रख विद्यार्थियों, इन टॉपिकों से भी आपको लगभग 2 प्रश्न पूछना, मैं 4 कन्फर्म है 2 प्रश्न पूछा 2024 में, और 4 प्रश्न 4 नंबर का बनेगा। अगर आप पाठ्यक्रम वीडियो देखना चाहते हैं 2024 का, किस प्रकार से, किस अध्याय से, किस विषय में कितने कितने प्रश्न आए थे, तो आप लोग जाके देखिएगा, पाठ्यक्रम में पूरा पढ़ा चुका हूँ। चलिए अब लेके चलते पहला प्रश्न विद्यार्थियों, लास्ट तक में रहिएगा, आपके लिए प्रश्नों का भंडार लेने वाले हैं। मुहावरे का भंडार रखा, अनेक शब्द एक शब्द का भंडार रखा, भूगोल का भंडार रखा, इतिहास का भंडार रखा, टॉप की बात कर रहा हूँ। तो हम तत्सम शब्द की बात कर, लिखिएगा, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। तो हमें बोल रहा है ईंट का हमें क्या चाहिए, तत्सम चाहिए, तो आंसर आएगा विद्यार्थियों इष्टिका, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे ईंट का तत्सम रूप क्या होगा, इष्टिका होगा, ना कि रेत, ना कि गंडक, ना कि अक्ष, समझे। चलिए तो इस प्रकार से अगला प्रश्न, आपको इन प्रश्नों को याद भी रखना है, अगली भर्ती परीक्षा में तो फिर काम देने का ध्यान रखें। पहले GD कांस्टेबल का है, मैथ्स होता है, जीके हिंदी, सभी भर्ती परीक्षाओं में आपको काम देने वाले। चलिए और किस एग्जाम में आया, किस शिफ्ट में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब तत्सम की बात कर रहा, देखिएगा, हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। अवगुण मतलब होता है बुरे गुण, अच्छा भी होता है अच्छे गुण देखनी चाहिए, बुरे गुण नहीं देखनी चाहिए। इसका अर्थ हमें तत्सम रूप क्या होगा देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे क्या, इसका आएगा अवगुण, ठीक है। तो अवगुण कह दिया है तो उसका सही तत्सम रूप बनेगा अगुण, ना कि शब्द, ना कि आचरण, ना कि बात, समझे। चलिए तो इस प्रकार से हम आपको ऑप्शन थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। हमें बोल रहा है वाक्य में निर्थक शब्द याद करो, ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे भाई दोनों भी सही होता है, इसका अर्थ होता है, मतलब 2 लोगों को बता रहा है। कब कब मतलब होता है कहाँ, कब, है कि नहीं। चुप दोनों का भी अर्थ होता है, कब का भी अर्थ होता है, चुप का अर्थ होता है, लेकिन खटर पटर का अर्थ नहीं होता, यही आपका कहलाएगा निर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है सार्थक शब्द, नहीं होता निर्थक शब्द कहलाएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से आपको सार्थक शब्द, निर्थक शब्द और तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, इतने प्रकार के डाटा देने वाले, ध्यान रखें। तो लास्ट तक लगभग 35 या 30 प्रश्न मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा। और हर टॉपिक को कवर करना है, 4 पार्ट हम पर डे अपलोड कर रहे हैं, चारों जाके देखिएगा, आपका फायदा होने वाला। चलिए भिखारी को खाली स्थान दे दो। अब दे दो की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए भिखारी को क्या दिया जाता है, आपको पता है
भिक्षा, इसमें क्या तत्सम ढूंढना है कि नहीं भाई, इसमें क्या तत्सम ढूंढना, जब आपको लगे तत्सम ना ढूंढना हो दिक्कत की बात नहीं भाई, भिखारी को भिक्षा दोगे ना। चलिए तो आपका आंसर ये रहेगा, ध्यान रखें। चलिए और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 5 यहाँ लिखा है, आप सभी को यहाँ से खालिस्तान जाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ के लिए हमें क्या चाहिए, तत्सम रूप चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे विद्यार्थी, उसका अर्थ आता अत्र आता, ठीक है। यहाँ को हम तत्सम में अत्र बोलते हैं, तो अजर आपका अत्र हो जाएगा। अन्न मीन्स क्या होता है, अन्न, जी आप अन्न मीन्स होता अनाज, अनाज होता, ठीक है। अन्न या और ना और या लग जाता तो होता अलग। अन्न मीन्स होता अनाज होता, अग्र मीन्स होता आगे होता, समझे। अत्र मीन्स क्या होता है यहाँ, तो अत्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देख पा रहे हैं अगला प्रश्न आप लोग। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है 6 नंबर का, रेखांकित भाग का तद्भव रूप चाहिए। तो गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो गोस्वामी का अर्थ हो जाएगा तो गुस्साई, क्या हो जाएगा, सोचा में चाहते गाहक, क्या हो जाएगा, गाहक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, गाहक। तो गोस्वामी को हम क्या बोलते हैं, तद्भव में गाहक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या खालिस्तान इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। इसका मतलब हो रहा है हमें देशज विदेश शब्द की बात कर रहा है। हम आपको बोल चुके 3-4 टॉपिक कवर हो रहा है एक ही में, तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 4 या 6 नंबर जुगाड़ बताने वाले यहाँ पर, समझे। प्रश्नों को भंडार रखने वाले यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप खुद बताइए, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। आप खुद देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ फायदा बैठेगा वही आपका फिटनेस होगा, बाकी अगर अन्य ऑप्शन को वहाँ बैठारोगे तो वो सेंटेंस पूरा सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या छांटना है कि नहीं। चलिए ऐसे प्रश्न आप मिलने वाले ध्यान रख जाती हूँ। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर रेखांकित भाग का तत्सम की बात कर रहा है, पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। तो बंदर को आपको पता है क्या बोलते हैं, बानर बोलते हैं। तो सीधी बात है, तत्सम रूप क्या बनेगा, बंदर, ना कि बंदरिया, ना कि बांदर और ना कि वन। वन मीन्स पेड़ होता है, बंदरिया हम फीमेल मतलब बंदर और बंदरिया कह सकते हैं कि। चलिए अगला आप देख पा रहे हो नेक्स्ट प्रश्न, यह उच्च कोटि के लेखक हैं। तो उच्च कोटि के लिए अब क्या होगा बताइए, उधर इधर, जे एक दिशा के बारे में बता, उधर लोग बैठे इधर लोग बैठे। नीचा मतलब होता है उल्टा हो जाएगा, वो ऊपर मतलब ऊपर होता है। तो बोले उच्च कोटि मतलब ऊंचा कोटि के लेखक हैं, तो उच्च के लिए तद्भव किया जाएगा ऊंचा। चलिए अगला आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर प्रश्न 10वां कह रहा है हमें तत्सम रूप चाहिए, वो पढ़ना है आप लोग, पढ़ लीजिएगा पूरा जानकारी। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो उत्साह है, फिर उत्साह है, उत्साह का तत्सम हमें पूछ रहा है। देखिए भाई आप खुद दिमाग लगाइए, खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं मतलब उनको पूरा करते हैं। हम किसी कार्य को, जब कठिन कार्य रहेगा ना, अगर उस कार्य को आप चुनौती स्वीकार कर लिया, हम इस काम को करना है, तो आप खुशी और उत्साह के साथ काम करोगे तो आपको बेहतर ढंग से फायदा मिलेगा या उसका परिणाम सही मिलेगा। तो ऑप्शन आपका पहला ही आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट कह रहा है हमें सीधी बात गोमय, गोमय का हमें क्या बोल रहा है, तद्भव बताओ। तो सीधी बात गोमय मीन्स होता है गोबर, गोमय, गो मतलब होता है गाय, मय मीन्स होता है मल। तो गोबर, गाय के मल को क्या कहा जाता है, ये बोल रहा था, आप बोलेंगे गोबर, है कि नहीं। इसमें क्या ढूंढना भाई, अगर आपको पूरा ढूंढना है तो पढ़ लीजिए। आज भी गाँव में गोमय का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। सही बात है। लिपाई पोता जिसे कहते हैं, जैसे आंगन में होता है लिपाई किया जाता है गोमय से, है कि नहीं। चलिए तो गोमय को हम क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। अगर देखिए आप इसमें पर विद्यार्थियों अगर देख पा रहे होंगे, मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी है। तो घड़ी का हमें तत्सम चाहिए, तो क्या बनेगा, घटी का बनेगा, क्या बनेगा, घटी का, ठीक है। चलिए अगर देख पा रहे हैं आप नेक्स्ट में देखिएगा, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों, और इन चीज़ों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग को कॉन्सेप्ट समझना है, प्रश्नों के प्रकार समझना है, लेकिन जीके हिंदी में आपको प्रश्नों के प्रकार समझना है, टॉपिक कौन सा रहा उनमें आदि भी करना है। कल उमा की खालिस्तान में पेशी है। आप ये बताइए पेशी कहाँ होती है, अदालत में होती है, बस आंसर आपको दोनों मर्जी पक जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगर देखते जाते हो, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, उसकी ग्रीवा में काफ़ी दर्द है। ग्रीवा मीन्स होता है गर्दन।
आपको पता है ग्रीवा मीन्स क्या होता है, गर्दन होता है। वहाँ क्वेश्चन छट जाएंगे, नहीं आए। अगला देखिए आप लोग विद्यार्थियों, तुम मेरे भाई हो। अब तुम मुझे बताओ यहाँ कौन सा ऑप्शन बैठेगा जो फिटनेस हो जाएगा। तुमसे मेरे भाई हो, क्या सही बैठ रहा? नहीं बैठ। मैं मेरे भाई हो, नहीं। तुझे मेरे भाई को, नहीं। तो आप खुद देख पा रहे होंगे, तुम अगर ऑप्शन नंबर तीसरा बैठेगा तब लोग को फिटनेस हो जाएगा। तुम मेरे भाई हो, यही आंसर हो गया। इसमें विद्यार्थी को अगर माना जाए तुम का तद्भव भी नहीं पता तो वो लगा सकता, तो ऑप्शन बैठा दिया है कि नहीं। ऐसे बैठाना, हर प्रश्न 2 नंबर का ध्यान रखें, और हर भर्ती में आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे। जीडी में तो मिलने ही मिलने वाला है। और यहाँ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सार्थक शब्द और इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर। तो 2-4 टॉपिक कवर हो, ध्यान रख, ठीक है। क्षत्रिय हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक है। तो क्षत्रिय तो आप जानते होंगे, क्षत्रिय को हमें बोल रहा है तद्भव रूप क्या होगा। तो विद्यार्थी याद रखें, क्षत्रिय मीन्स होता है रक्षा करने वाले, तो हम क्या बोलेंगे, सिपाही। सिपाही हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक है, आपको पता होगा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, है कि नहीं। तो उसी क्षत्रिय में आते हैं, क्षत्रिय में होता है रक्षा करने वाले। तो रक्षा यहाँ पर कौन करेगा, सिपाही करेगा ना, कि नहीं, और कोई करेगा, नहीं करेगा ना। चलिए, तो सिपाही रक्षा करता। अगला प्रश्न आप एक बार इसके पर आपको यहाँ पर कह रहा, देख लीजिएगा विद्यार्थियों, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी खालिस्तान माफ हो गई। अब बताओ यहाँ ऑप्शन आप बैठाना है देशज विदेशज, तो जो फिटनेस बैठे वही आंसर है। आप ये बताओ, मील माफ हो गई क्या, समन माफ हो गया, नहीं, फीस, यस, फीस माफ हो गई, यही फिटनेस यहाँ बैठेगा, बाकी ऑप्शन नहीं बैठेगा। तो यहाँ इन चीज़ों में बेवकूफ़ी करोगे तो आपका नंबर ऐसे जाने वाला है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं पीवाई के प्रश्न। आपसे डे बाय देखना चाहते थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा, और पार्टिकुलर वीडियो देखना चाहते तो देख लीजिएगा। अब हमारे का टॉपिक हो चुका है टॉप 40 प्रश्न हो चुके हैं। अनेक शब्द, एक शब्द के 50 प्रश्न हो चुके हैं। जागने के 2 पार्ट बना चुका हूँ। भूगोल हो चुका है, इतिहास हो चुका है। बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, पहली बात समझे, हमारी बातों को समझें, और जो हम डाटा कह रहे हैं ना आप लोग पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत फायदा होने में ध्यान रखें। मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन सी आती है। घिन आती है, तो आप खुद दिमाग लगाइए, क्या घड़ा, मतलब घर में आप मक्खी और मच्छर देखोगे ना तो आपको देखकर क्या आएगी, घड़ा आएगी, क्रोध आएगा, अजीब लगेगा। तो घिन का मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, तत्सम रूप, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। तो अम्लिका का हमें क्या चाहिए विद्यार्थी, तद्भव चाहिए, तो आएगा, आप समझ पा रहे होंगे अम्लिका क्या बोलते हैं, बताइए अम्लिका का क्या आंसर होगा विद्यार्थियों। तो अम्लिका मीन्स होता है इमली। तो आपको पता होगा खाने में इमली का प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तो अगर टॉप वीडियो देखते हो तो आप टॉप ही आएंगे, टॉप में ही रहोगे, ध्यान रखना। चलो हमारे साथ आप जुड़े, हमारे साथ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर डे आपको विदित होनी चाहिए। चलिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आप लोग हम पर विश्वास करें, हम आपके साथ सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करें। चलिए, इनका तो जन्मों जन्म का साथ है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो आप देख पा रहे होंगे निर्थक शब्द की बात कर रहा है, ऐसा शब्द चाहिए जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे बताइए इसका आंसर। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाने का वक्त देते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे सर यह जन्मों जे गलत है, यही आपका आंसर आएगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थ का अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है, जन्मों का अर्थ होता है, लेकिन इस जन्मों का अर्थ नहीं होता। जन्मों की बात, जन्मों आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, समझे, तब सही रहेगा, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा ऊपर वाले जैसा, ऑप्शन पहले। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देशज की बात कर रहा है, पूरा नहीं पढ़ने का। खालिस्तान से मेरे कपड़े निकाल दो। अब ये बताओ, खालिस्तान से मेरे कपड़े निकाल दो, कपड़े कहाँ होते हैं, अलमारी में, निकाल दिए। क्या आप फीता से निकालोगे, आलपीन से निकालोगे, तंबाकू से निकालो, नहीं, तंबाकू लगाओगे तो महामूर्ख बच्चे, पहली बात आपको तैयारी करने नहीं आता। तो इन प्रश्नों को आराम से बनाना था। देखिए शिफ्ट किधर आया है, कहाँ पर आया है, आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए अगर हम आपको लगभग 35 प्रश्न दिखाएंगे, ध्यान रखें, और नेक्स्ट पार्ट में फिर 35 प्रश्न दिखाएंगे, तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट तो कमेंट कर सकते और बोल सकते। चलिए, उल्लूक रात को ही जागता है, उल्लूक का हमें तत्भव चाहिए, तो आप उल्लूक मीन्स होता है उल्लू, ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा, समझे। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट हमें कह रहा है यहाँ पर, कल से ही मेरे कान में बहुत में तेज दर्द हो रहा है। भाई कान आप क्या बोलते हैं, कर्ण कहे हुए ना। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। कान मीन्स क्या होता है, तत्सम रूप कर्ण होता है। चलिए, और अगला बात हमें कह रहा है, विदेश शब्द की बात कर रहा है, राजू की नौकरी खालिस्तान से लगी है। अब आप ही बताइए, अदालत लग सकती है, एतराज से नहीं, हाल से नहीं, क्या बोलेंगे, सिफारिश से।
तो राजू की नौकरी सिफारिश से लगी है, ये विदेशज शब्द होता है। और सिफारिश मीन्स होता है किसी के कहने पर, उससे हम बोलते हैं सिफारिश। समझे, इसके पहले सिफारिश शब्द का प्रयोग पहले कहीं आ चुका है। हमें बोला तद्भव रूप चाहिए रेखांकित भाग का। तो इतने आंसू क्यों बहा रहे हो, आंसू नहीं बहाते, क्या बहाते हैं, आंसू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला देख पा रहे हैं आप लोग, जाओ जाकर मालिक से अपनी खालिस्तान ले आओ। क्या चाहिए, देशज विदेशज। तो खालिस्तान से मालिक क्या लाओगे आप, तनख्वाह लाओगे, मतलब होता है अपना मेहनताना, है कि नहीं। चलिए अगला ऑप्शन, अगला बाकी ऑप्शन तो आएंगे नहीं, पहला ध्यान रखें आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या रहा 27 नंबर का, हम आपको पूरा 35 प्रश्न करवाएंगे, ध्यान रखें विद्यार्थियों। पार्ट 2 में फिर 35 हो जाएगा, तो लगभग आपका 70 प्रश्नों का भंडार बन जाएगा। ऐसे कोई दीरा जानकारी बताइए तो आप लोग विश्वास करें, सटीक जानकारी देंगे, वो आपको जो भर्ती परीक्षा में काम देने वाला है। विश्वास करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। चलिए, और आप लोग हमें सहयोग करते रहें। आंवला का हमें तत्सम रूप कह रहा है। आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, आपको पता होनी चाहिए। अब आंवला को आप लोग क्या बोलेंगे, आंवला को बोलेंगे, ध्यान रख, ठीक है। और आम मीन्स क्या होता है, आम होता है। अभी इसके पहले हमें आया था इमली, तो उसको इमली का कहते हैं, है कि नहीं। इमली का को हम इमली कहते हैं और आंवला को हम आंवला कहते हैं। तो ध्यान रखें, आंवला पूछ, इमली पूछ लिया, उल्ली पूछ लिया, और आम मीन्स क्या होता है, आम होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें कह रहा है सार्थक शब्द चाहिए जिसका अर्थ होता है। तो आप लोग ये बताइए, कजोर, कजोर नहीं, यहाँ कमजोर होनी चाहिए था, जी गलत हो गया। रदबाजा नहीं, दरवाजा होनी चाहिए था। बीचा नहीं, बीच होनी चाहिए था। तो बिस्तर आपका बिल्कुल सही, जहाँ आप लोग आराम करते हैं उसे हम बिस्तर कहते हैं। ऑप्शन पहला आपका सार्थक होगा जिसका विशेष अर्थ होता है, बाकी ऑप्शनों का विशेष अर्थ नहीं होता। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ 3-4 टॉपिक कवर हो रहे हैं, ध्यान रखें। और हर भर्ती परीक्षाओं में आप कुछ काम देने वाले, जीडी में तो काम देंगे ना। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जल्दी चलो अंधेरा छाने लगा है। तो अंधेरा का हमें तत्सम चाहिए, अंधेरा को और क्या कह सकते हैं भाई, अंधकार कहेंगे, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट में देखिएगा, हम आपको 35 प्रश्न करके दिखाएंगे, बताइए तो पहले, है कि नहीं। पता नहीं कहाँ से एक तिनका आकर आंख में चला गया जो अब दर्द कर रहा है। तो तिनका मीन्स क्या होता है बताइए, तृण, क्या होता है, तृण होता है। ठीक है, एक मुहावरा होता है तिनके का सहारा, है कि नहीं। उसी प्रकार तिनका का क्या बनता है भाई, तत्सम रूप का बनता है, तृण बनता है, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर देखिएगा, 31 नंबर का प्रश्न है, पुलिस को कुछ मिले हैं, क्या मिलेंगे भाई आपको, हमें देशज विदेशज शब्द की बात कर रहा, पुलिस को क्या मिलेगा, सुराग ही मिलेगा ना। मतलब सुराग मीन्स कुछ जानकारी, रहस्यमय बातें जो पता नहीं था, कोई चोर है उसके बारे में जानकारी मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, पुलिस को सुराग मिला कि वो कहाँ बैठा चुप, समझे। चलिए अगला आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट पे देखिएगा, 25 नंबर का है, हमस नहीं हो पाएगा। तो निर्थक शब्द, मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निर्थक कहते हैं। तो यहाँ हमस की जगह क्या चाहिए था, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमस आपका बिल्कुल गलत शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, नहीं का अर्थ होता है, हो का अर्थ होता है, पाएगा सब सही है जिसका अर्थ होता है। चलिए अगर देखिएगा, रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। तो तद्भव कह रहा है, अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, समझे। अगला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, रमेश घर जा रहा है, घर का तत्सम रूप चाहिए, तो बताओ घर को क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं, सदन कहते हैं। चलिए जी आपका आंसर रहेगा। अगला लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो हम आपके लिए टॉप 35 प्रश्न कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप 35 प्रश्न कवर कर लेते हो, समझ लेते हो किस प्रकार का प्रश्न आए थे, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द, है कि नहीं। चलिए तो हमें बोल रहा है, मेरी माता जी एक गृहिणी है, खालिस्तान आपको फुल करना है, कौन सा तद्भव, ठीक है। वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो गृहिणी को मीन्स क्या होता है बताइए, घरनी, है कि नहीं। चलिए जी आपका आंसर रहेगा, गृहिणी को हम क्या बोलते हैं, घरनी, घर में काम करने वाली गृहिणी क्या बोलते हैं, घरनी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ। चलिए तो विद्यार्थी हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं और आपके लिए हम तत्पर लगे रहेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम आपके साथ रहने वाले हैं। और जो भी कठिनाइयां हैं, अगर जो दिक्कत हो रहा है प्रश्नों को समझने में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए तत्पर बने हैं और मेहनत करवाने का काम करेंगे। अभी तक आपके लगभग 150 और 190 प्लस इनके बीच में वीडियो बन चुके हैं। चारों पोर्शन कवर हो रहा है, रीजनिंग भी कवर हो रहा है, मैथ्स भी कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर हो रहा है, जीके भी कवर हो रहा है। हिंदी में बता चुके कौन कौन टॉपिक हम कवर करा चुके हैं। और आप देखिए आज क्या टॉपिक है। अगर सेकंड पार्ट चाहते हैं इसी का तो आप लोग कमेंट करेंगे। और आप पर डे देखें, एग्जाम कोई दूर नहीं है। 4 फरवरी से अगर आप एग्जाम है
तो आप लोग रिविजन करें, थोड़ा ज़्यादा टेंशन ना लें, अच्छा ही पेपर जाएगा। आप तैयारी पहले से करते आ रहे हैं तो, है कि नहीं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा विद्यार्थियों, हम आपके साथ हैं। तो मंजर खड़ा करना है, मंजिल मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम आपके साथ हैं, ध्यान रखें। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी कठिनाइयां मुझे शेयर करेंगे, और मैं आपको वीडियो तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूं 4 पोर्शन का। और देखिएगा, आप मेरी वीडियो के माध्यम से हम आपको देते हैं 80-90% गारंटी, आपका बेनिफिट होगा। नहीं होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई जब हमारी वीडियो से आपको फायदा नहीं होगा तो क्या करें बना के, है कि नहीं। तो अगर आपको फायदा होगा तो हमारा सहयोग करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं पर डे कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ प्रश्न वाले 4 पोर्शन का, वहाँ जाके देखें। मैथ्स का देखें, रीजनिंग का देखें, जीके का, हिंदी का देखें, फायदा ही फायदा। चलिए नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो आपने देखा 35 प्रश्नों का एक पार्ट, अब रहेगा पार्ट नंबर बी, यहाँ भी 35 प्रश्न रहने वाले, कुल मिला के 70 पर। देखो 70 प्रश्नों की मामूली बात थोड़ी है कि नहीं। चलिए, तो आपका धन्यवाद विद्यार्थी, तो आपने हमें देखा और हमें देख रहे हैं, आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और मेहनत करके आपको जानकारी देते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।